back to nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran. ایرانی منحل شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جای منفرد इस्लामाबाद में देखा दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक ड्रामा नाकाम हो गया। हॉर्मुज़ बंद होने के बाद जिस शांति वार्ता पर संकट गहराया था, अब उस पर एक नया परमाणु सस्पेंस बन गया। एक तरफ ट्रंप का दावा है कि ईरान पूरी तरह झुक गया है, संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए भी तैयार है, लेकिन ट्रंप के डील डन वाले थम्स अप को ईरान ने नए दावे से उलट दिया। दूसरा चरण, जंग के आसार, ईरान का वार्ता से इनकार। आपने बिल्कुल सही सुना, ईरान ने वार्ता से इनकार कर दिया है और सार्वजनिक रूप से यह भी कह दिया है कि उसका समृद्ध यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या ईरान यूएस के बीच सीक्रेट डील हो रही है, और ये डील अगर नहीं हो पाई तो क्या होगा? हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वार्ता की उम्मीद हॉर्मुज़ खुलने के ऐलान से जागी थी, वो उम्मीद महज 18 घंटे में ही धराशायी हो गई, जिसका मुख्य कारण है ट्रंप का बयान, जिसमें उन्होंने जीत का बिगुल फूंक दिया। ट्रंप ने पोस्ट लिखा कि हम जीत हासिल करने के बहुत करीब हैं। ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत है, वो संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर भी सहमत है। अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से जंग होगी। ईरान ट्रंप के इस दावे से इतना खफा हुआ कि वार्ता टालने की घोषणा कर दी। लेकिन इस वार्ता के टलने से पहले एक्सियोस की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप भी मचाया, जिसमें दावा हुआ कि ईरान को उसका संवर्धित यूरेनियम सौंपने के बदले $20 बिलियन का फ्रोजन फंड जारी हो सकता है। मतलब ईरान के साथ सीक्रेट डील होने का दावा किया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, ट्रंप ने तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए एक पोस्ट लिखकर स्थिति साफ कर दी, जिसमें लिखा गया कि परमाणु मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है। ईरान को संवर्धित यूरेनियम के बदले कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी बताने की कोशिश की है कि B-2 बॉम्बर के हमले में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह हो चुके हैं, जहां सिर्फ परमाणु धूल बाकी है और ईरान उसे ही सौंपेगा। लेकिन क्या ईरान इस शर्त पर डील के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। ईरान का इनकार संवर्धन करना अधिकार। ट्रंप के दावों की हवा निकालने में ईरान ने जरा भी देरी नहीं की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयानों को झूठा बताया। इस भ्रम को दूर करने खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टीवी पर बयान जारी कर दिया। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान को शांतिपूर्ण संवर्धन का अधिकार है। ये किसी देश का तोहफा या रियायत नहीं है जिसे किसी के दबाव में वापस लिया जाएगा। ईरान परमाणु मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान के अधिकारियों ने भी परमाणु मुद्दे पर किसी भी तरह की सहमति बनने से साफ इनकार किया है। यानी जब तक अमेरिका युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं करता, डील नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ट्रंप के किन दावों पर भड़का है? ईरान
ईरान के साथ कूटनीति पर ट्रंप ने कई बड़े दावे करने के बाद ये बताने की कोशिश की है कि वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान परमाणु संवर्धन 20 साल तक रोकेगा। वहीं 450 किलो संवर्धित यूरेनियम भी अमेरिका को सौंप देगा और वार्ता जब तक खत्म नहीं होगी हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी भी जारी रखेगा। यही नहीं, उन्होंने वार्ता की मेज पर ईरान को लाने के लिए लगातार अमेरिका को इसकी जीत बताया है। लेकिन ट्रंप ये बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि धमकी से ही कूटनीतिक गुंजाइश खत्म हो गई है। ट्रंप दबाव डालकर समझौता थोपने वाले रुख पर अब भी अड़े हैं। यही नहीं, जिस लेबनान में युद्ध विराम के बाद ईरान ने हॉर्मुज खोला, उस पर भी ट्रंप स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं और इसीलिए ईरान में इस आशंका ने जन्म ले लिया है कि उनका नेतन्याहू पर नियंत्रण ही नहीं है। ट्रंप भले ही बयानों से खेल रहे हों, लेकिन ईरान बयानों से नहीं खेल रहा है। उसने प्लान बी यानी युद्ध के दूसरे चरण की पूरी तैयारी कर ली। अगर इस्लामाबाद वार्ता फेल होती है तो ईरान अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जिसकी पुष्टि होती है ईरान की तरफ से जारी किए गए नए वीडियो से। ईरान ने मिसाइल सिटी का मुंह फिर से खोल दिया है। ड्रोन स्वाम हमले की भी पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को और जहाजों को टारगेट पर ले लिया है। और अगर ट्रंप अपनी मांगों में अड़ियल रुख दिखाते हैं तो फिर ईरान इन्हें लॉन्च करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। यानी वार्ता टली तो ईरान सिर्फ अमेरिकी रुख देखेगा, हमले हुए तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा घातक होगी, जिसकी पुष्टि करता है ईरान का रुख। और रुख ये है कि युद्ध विराम के लिए ट्रंप की मांगे बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप की ज्यादातर मांगे ईरान के हित में नहीं हैं, इसलिए ट्रंप की नाजायज मांगों पर समझौता नहीं होगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप की मांगे नाजायज क्यों हैं और वो मुख्य मांग कौन सी है जिसे ट्रंप के दावे ने फिर से युद्ध भड़काने में बुनियाद बना दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम है वो उसे वापस लेकर ही रहेगा और इस यूरेनियम के लिए ईरान को कोई भुगतान भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ईरान यूरेनियम न सौंपने की जिद पर अड़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 60% संवर्धित यूरेनियम की कीमत आज $1.5 लाख प्रति किलोग्राम है और इस हिसाब से ईरान के पास मौजूद 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम की बाजार में कीमत $66 मिलियन है। और अगर ब्लैक मार्केट में इसकी 60% संवर्धित 450 किलो यूरेनियम की कीमत को आंका जाए तो ये आंकड़ा पहुंचेगा $4 से $5 बिलियन तक, जिसे ट्रंप बिना किसी आर्थिक डील के हथियाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि इस समय ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के बिंदु पूरी तरह से साफ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान कूटनीतिक मध्यस्थता करने का दिखावा जरूर कर रहा है ताकि अमेरिका और ईरान दोनों से उसे फायदा मिल सके, जिसे प्रमाणित करती है तैयारी और दिखावा। वार्ता का मंच बनाने के लिए इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। ईरानी प्रतिनिधि मंडल को इजरायली खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा का दिखावा किया। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के लिए 24 लड़ाकू विमान लगाए गए। इस्लामाबाद में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कूटनीतिक स्तर पर कोई बड़ा कदम पाकिस्तान नहीं उठा पाया। और मजे की बात यह है कि जिन 24 लड़ाकू विमानों को सुरक्षा में लगाया गया था वो अमेरिका से ही पाकिस्तान को मिले। यानी कोशिश शांति स्थापना की नहीं हो रही है बल्कि दिखावा हो रहा है। इसलिए ट्रंप पूरी और मुकम्मल जीत का दावा कर रहे हैं तो ईरान सहमति न बनने की सच्चाई दुनिया को दिखा रहा है। हालांकि
इस कूटनीति की धुंध में असली सच क्या है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की बंद दीवारों को पता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर अमेरिका की 20 साल वाली जिद और ईरान का परमाणु अधिकार आपस में टकराए, तो फिर वार्ता की ये मेज पूरी तरह टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।